स्वर जो हमारे होंठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु की जय यीशु। पवित्र बाइबल स्पष्ट करती है कि आदि मानव के पतन के कारण शैतान है, उनकी संख्या बहुत है और उनका सेना नायक बेल्ज़ेबूल है। वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। वे बड़ी दूरताई से मनुष्यों को अपने वश में कर सकते हैं और उनसे वह कार्य करा सकते हैं जो उनके अंतःकरण के विरुद्ध है। दुष्ट आत्मा यह जानते हैं कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा का उन पर अधिकार है। ईसा के सामने वे टिक नहीं सकते हैं। ईसा ने गैरसा के अद्भुतग्रस्त व्यक्तियों को दुष्ट आत्मा के वश से मुक्त कर उन्हें नव जीवन प्रदान किया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वहां के लोग प्रभु के इन महान कार्यों को देखने के बाद भी उन्हें अस्वीकार किए, उन्हें स्वीकार नहीं किए। उन्होंने ईसा को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। हम भी प्रभु यीशु के महान कार्यों को अनेक चमत्कारों के रूप में हमारी जिंदगी में देखते हैं। क्या हम प्रभु को स्वीकार करते हैं? क्या हम प्रभु के रास्ते दिखाए गए रास्ते से चलते हैं? हम अपने आप को जांच कर देखें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें कृपा दीजिए ताकि हम आपके साथ ही रहें। आइए हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें और सारे मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम सब शांति से जी सकें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों,
विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी आमोस के ग्रंथ से आज का पाठ। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो, बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इज़राइल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और न तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। क्योंकि जंगल के सभी जानवर मेरे हैं और मेरे पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए भी। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदानों में विचरने वाले सभी पशु मेरे ही हैं। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। यदि मैं भूखा भी होता तो मैं तुमसे नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सब चीज़ें मेरी ही हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं सांडों का मांस खाता अथवा बकरों का रक्त पीता हूँ? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ है और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। क्या आप यहाँ समय से पहले नरकदूतों को सताने आए हैं? अध्याय 8 अनुवाद के 28 से 34 तक। जब यीशु समुद्र के उस पार गर्दनियों के प्रदेश पहुंचे तो 2 अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या कि आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहां कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब दूत ये कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग आए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ ये सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुझको देने धन्यवाद हे पिता, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। तुझको देने धन्यवाद हे पिता, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। हम चढ़ाते हैं जीवन हे प्रभु करतार, पाप सुख दुख जो हमारे कर ले तू स्वीकार। आए तेरे द्वार प्रभु जी, आए तेरे द्वार, ये दीन जन का है चढ़ावा, कर ले तू स्वीकार। तूने जो हमको दिया है लाए हैं उपहार, जो भी है सब तेरा ही है तो कर ले तू स्वीकार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं,
ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतिम दस्तान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। है परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। प्रभुवर हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकान बने रहे, तेरा सदिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान्युग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, ये हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।